हाय एवरीवन, आज हम सब्सटेंस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ऑमलेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि उसमें एक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि ये ऑमलेट 2 हो जाते हैं। ये सीन यहीं कट होकर हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि एक स्टार बना रहे होते हैं, जो कि एक एलिजाबेथ स्पार्कल नाम की सुपरस्टार के लिए बना रहे होते हैं, जो कि एक शो की होस्ट और मॉडल होती है। और इस स्टार के पास लोग आकर सेल्फी लेते थे, लेकिन वक्त गुजरने के बाद लोग इस स्टार के पास आना बंद कर देते हैं और अब लोग उस स्टार की देखभाल करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब लोग एलिजाबेथ स्पार्कल के अंदर इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं। फिर हम एलिजाबेथ स्पार्कल को देखते हैं जिसका आज 50वां बर्थडे होता है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने शो में काम करती रहती है। फिर वो शो की शूटिंग के बाद वॉशरूम के लिए जाती है, लेकिन वॉशरूम बंद था, इसलिए वो बॉयज के वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ कुछ देर बाद शो का डायरेक्टर भी आ जाता है, जो कि फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और बताता है कि एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही है, वो अब धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। इसलिए जो उनकी शो की रेटिंग पहले बहुत ज्यादा आती थी, अब वो धीरे धीरे गिरते जा रही है। इसलिए अब मुझे किसी और के साथ एलिजाबेथ को रिप्लेस करना है, और वो अपने शो के लिए ऐसी लड़की को लेना चाहता है जो कि जवान और खूबसूरत हो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिजाबेथ ने उसकी पूरी बातें सुन ली होती है और अब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो उसे भी लगता है कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और अब उसका बॉस उसे हटा ना दे, इसलिए उसके बॉस से बात करती है। लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा शो लोगों की वजह से चलता है, मैं लोगों को वही देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, और इसी से ही हमारे शो की रेटिंग बढ़ सकती है। जहाँ एलिजाबेथ उसके बॉस की बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो कार से जाते हुए इसके बारे में सोच रही होती है कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, जिस वजह से अब उसके फैन भी कम होते जाएंगे। और जाते हुए वो अपना पोस्टर देखने लगती है, जिससे कि उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। इस वजह से एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ इसमें बच गई होती है और उसे ज्यादा गहरी चोट नहीं आई होती है। और वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ डॉक्टर से बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, इसलिए वो एलिजाबेथ से ऑटोग्राफ मांगता है। लेकिन एलिजाबेथ पहले ही काफी ज्यादा परेशान होती है, तो वो डॉक्टर अब उसे डिस्चार्ज कर देता है, जहाँ एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी देखता है और वो उसके कपड़े दे देता है। तो एलिजाबेथ देखती है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बना होता है, और उस नर्स ने उसके कपड़ों के साथ एक ड्राइव भी दी थी। फिर जब एलिजाबेथ बाहर आकर उस ड्राइव को देखती है तो उस ड्राइव पर लिखा होता है सब्सटेंस, और उस नर्स ने मैसेज लिखा होता है कि इससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। फिर एलिजाबेथ अपने घर आते हुए उस ड्राइव की वीडियो को देखने लगती, जिसमें कि सब्सटेंस नाम के फ्लूइड के बारे में बताया जाता है, और इससे किसी भी इंसान का क्लोन बनाया जाता है, जिससे कि वो अपनी जवानी फिर से ले सकता है, और ये चीज इलीगल होती है। जहाँ एलिजाबेथ को ये सब बातें झूठ लगती है, इसलिए वो उस ड्राइव को कचरे में डाल देती है। लेकिन जब वो मिरर में खुद को देखती है तो वो सोचती है कि यही वो चीज है जिसकी मदद से वो अपना खोया हुआ फेम फिर से पा सकती है। इसलिए वो दिए हुए नंबर पर कॉल कर देती है और अब वो सब्सटेंस को ले लेने की कह देती है। फिर अगली सुबह एलिजाबेथ उठती है तो वो पेपर को देखती है, जिसमें कि वो अपने शो का एड लगा हुआ देखती है, जहाँ उसका बॉस शो के लिए एलिजाबेथ की जगह पर किसी और को कास्ट कर रहा होता है, जिससे कि एलिजाबेथ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो देखती है कि इसी न्यूज़पेपर के साथ उसे एक एनवेलप भी मिला है, जिसमें कि उस आदमी ने उसके लिए एक कार्ड भेजा होता है, और अब एलिजाबेथ उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर जाती है, जहाँ वो उसी कार्ड का यूज करके अंदर जाती है, जिससे कि एक लॉकर मिलता है, जिसके अंदर एक बॉक्स रखा होता है जो कि एलिजाबेथ के लिए ही था। और अब एलिजाबेथ उस बॉक्स को लेकर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर सब्सटेंस होता है, जिसके साथ ही उसमें गाइड्स भी लिखी होती है कि उसे कैसे यूज करना है। लेकिन एलिजाबेथ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सभी जरूरी चीजों को बाहर निकाल लेती है, और फिर वो खुद को मिरर में देखते हुए इसके बारे में काफी ज्यादा सोचती है, और अब उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे कि उसे कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अचानक ही नीचे गिर जाती है कि उसे जोरों से दर्द हो रहा होता है, जहाँ उसकी आंखों की आई बॉल भी डबल हो जाती है, और फिर उसकी पीठ पीछे से फटने लगती है, जिसमें से कि एक नई लड़की निकलती है जो कि एलिजाबेथ का क्लोन होता है। और एलिजाबेथ उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे काफी देर तक तो यकीन नहीं होता कि ये सब्सटेंस काम कर गया। जहाँ एलिजाबेथ अब दूसरी बॉडी में होती है, जो कि अब काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जहाँ उसकी पुरानी बॉडी भी पड़ी हुई होती है, लेकिन वे लोग उसे बताते हैं कि ये सिर्फ उसका क्लोन है, इससे वो एक दूसरी लाइफ जी सकती है, लेकिन उसे एलिजाबेथ का भी ध्यान रखना होगा। जहाँ उसके नाक से अचानक ही खून बहने लग जाता है और वो कमजोर होती है, क्योंकि एलिजाबेथ को कहा जाता है कि उसकी पुरानी बॉडी के लीड की हड्डी में बनने वाले लिक्विड को उसे हर रोज अपने क्लोन के अंदर इंजेक्ट करना होगा, और वो इस क्लोन बॉडी में 7 दिन तक रह सकती है। उसके बाद उसे अपनी बॉडी में वापस 7 दिनों के लिए लौटना होगा, नहीं तो उसकी पुरानी बॉडी में लीड की हड्डी में बनने वाला सब्सटेंस नाम का लिक्विड बनना बंद हो जाएगा। इसलिए उसे हर 7 दिनों में अपनी बॉडी चेंज करती रहनी होगी। इसलिए अब एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी में से सब्सटेंस को निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। उसके बाद वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सिलकर उसे एक फूड बैंक से जोड़ देती है, ताकि उसकी पुरानी बॉडी भी जिंदा रहे और उसमें सब्सटेंस बनता रहे। जहाँ वो अपनी लीड की हड्डी से निकाले हुए सब्सटेंस को अपने क्लोन के अंदर इंजेक्ट करती है, तो अब वो फिर से नॉर्मल हो जाती है, जहाँ उसे नॉर्मल रहने के लिए सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेक्ट करना होगा। जिसके बाद एलिजाबेथ अपनी इस बॉडी के साथ ही सो जाती है। फिर सुबह होने पर वो अपनी फोटो को देखती है और वो देखती है कि वो अब काफी ज्यादा खूबसूरत है, और अब वो तैयार होकर उसी शो के ऑडिशन के लिए चली आती है, जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। और जब वो ऑडिशन देती है तो सभी लोग एलिजाबेथ को देखते रह जाते हैं, यानी कि एलिजाबेथ ने अपना नाम सू बताया होता है, और अब सू को देखकर शो का ओनर उसे कास्ट कर लेता है।
लेकिन एलिजाबेथ को याद आता है कि उसे हर 7 दिनों में अपनी बॉडी चेंज करनी होगी। इसलिए एलिजाबेथ बहाना बना देती है कि उसे हर 7 दिनों में अपनी बीमार माँ को देखने के लिए जाना होता है और उसका बॉस इतना खुश होता है कि वो इसके लिए भी मान जाता है। और अब एलिजाबेथ अपनी बॉडी के जरिए काफी सारे शो करती है जिससे कि वो बहुत ही जल्दी फेमस हो जाती है और अब उसे अपना खोया हुआ फेम वापस मिल जाता है, जहाँ उसके बिलबोर्ड पूरे शहर में लगे होते हैं। और ये देखकर एलिजाबेथ अब काफी ज्यादा खुश होती है। पर अब 6 दिन गुजर गए होते हैं और अब 7वां दिन होता है जिस दिन उसे अपनी बॉडी चेंज करनी होती है। इसलिए एलिजाबेथ अब अपनी बॉडी को शिफ्ट कर लेती है और दूसरी बॉडी के साथ उसके दूसरे फुट को जोड़ देती है। ये सब करने के बाद एलिजाबेथ अब अपने सो जाती है, जहाँ उसका बॉस उसे पैसों की जगह उसका सामान दे देता है, जिसके साथ वो उसका गिफ्ट देकर उसकी काफी सारी बुराई करता है और अब वो एलिजाबेथ को अपने सो से निकाल देता है। जहाँ से एलिजाबेथ जब अपने घर आती है तो उसे इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर अगले दिन वो पेपर पढ़ रही होती है तो उसे फिर से एक एनवेलप मिलता है, जिसे लेकर एलिजाबेथ वही पुरानी जगह पर चली आती है क्योंकि उसकी रिफिल किट आ गई होती है, जिसे कि वो लेकर वापस घर आ जाती है। फिर 7 दिन पूरे जाते हैं तो वो अपनी सू की बॉडी में वापस आ जाती है, लेकिन अब उसे अपनी नई बॉडी के साथ पूरी दुनिया घूमनी होती है और अपनी जिंदगी के मजे भी करने होते हैं, इसलिए वो घर पर नहीं रह सकती थी। लेकिन जब वो घर पर नहीं होगी और गलती से कोई उसके घर पर आ गया तो उसकी सच्चाई का पता चल सकता है, इसलिए उसे अपनी बॉडी कहीं पर छुपानी होगी। और ये करने के लिए एलिजाबेथ अपने घर की एक दीवार को तोड़ने लग जाती है, लेकिन इससे काफी ज्यादा आवाज हो रही होती है। इस वजह से एक पड़ोसी उसका पूछने के लिए आ जाता है, लेकिन वो सू को देखकर पिघल जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर पूछ लेना। और अब वो सू की कंप्लेंट भी नहीं करता, लेकिन सू को ये काम खुद ही करना होता है, इसलिए वो उसके सामने ही दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वो कई घंटों तक काम करती रहती है और अपनी वो सीक्रेट जगह बना लेती है और अब उस जगह पर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को छुपा देती है, जिसके साथ ही वो एलिजाबेथ की जमाने की फोटोज भी उसके साथ ही वहीं पर छुपा देती है। और अब एलिजाबेथ को अपनी इस नई बॉडी में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, जो कि एक दिन अपने घर में एक बॉयफ्रेंड को ले आती है, लेकिन आज वो भूल गई थी कि आज उसकी बॉडी चेंज करने का दिन है। और अब एक दूसरे से मिल पाते उससे पहले ही सू की नाक से खून निकलने लग जाता है, जिसे देखकर सू तुरंत ही उसे बहाना बनाकर वॉशरूम में जाती है, जिसे अब पता चल जाता है कि आज उसका 7वां दिन है, आज उसे अपनी बॉडी चेंज करनी होगी। लेकिन वो अपनी जिंदगी के मजे करने वाली थी, इसलिए उसके अंदर लालच आ जाता है, इसलिए वो आज भी अपनी बॉडी में से सब्सटेंस को निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे कि एलिजाबेथ फिर से ठीक हो जाती है। लेकिन जब वो अगले दिन अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाती है तो वो देखती है कि उसके एक हाथ की उंगली गल गई होती है, जिसे कि वो धोकर सही करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता और ये सब उसकी एक दिन की लापरवाही की वजह से हुआ होता है। इसलिए अब वो उस कंपनी को कॉल करके बताती है कि उसने एक दिन मिस कर दिया है, जिस वजह से उसके एक हाथ की उंगली गल गई है। और वो उनसे पूछती है कि क्या इसे ठीक करने का कोई इलाज है, लेकिन वे बताते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हें ये पूरी जिंदगी भर अब सहना होगा। और वे उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने 7 दिन कभी भी मिस नहीं करने हैं, तुम 2 नहीं हो, तुम एक ही हो, तुम्हारे शरीर को सब्सटेंस बनाने के लिए टाइम चाहिए, जिससे कि एलिजाबेथ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब वो खुद को आईने में देखती है तो वो पहले से ज्यादा बूढ़ी लग रही होती है। फिर अगले दिन वो अपनी रिफिल किट लेने के लिए चली आती है और आते हुए वो एक रेस्टोरेंट में रुक जाती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ से कहता है कि 7 दिन बहुत ही कम है। तो एलिजाबेथ को ये काफी अजीब लगता है और वो उसके हाथ पर देखती है कि उसका हाथ भी सड़ा हुआ है, जो कि वैसा ही निशान था जैसे कि उस नर्स के हाथ पर था। तो एलिजाबेथ समझ जाती है कि वो नर्स इस आदमी का क्लोन है। जहाँ वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी बॉडी ने तुम्हें खाना तो नहीं शुरू कर दिया, लेकिन एलिजाबेथ उसका कोई भी जवाब दिए बिना वापस अपने घर जाती है, जो कि अब इस बॉडी के साथ भी कुछ रहना चाहती थी। इसलिए वो अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करती है जो कि उसका फैन था और वो उसे डेट के लिए पूछ लेती है, क्योंकि सू भी एक लड़के को डेट कर रही थी। इसके लिए एलिजाबेथ काफी ज्यादा तैयार होती है और वो उस आदमी से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वो सू की फोटो देखती है, जिसे देखकर उसे अब खुद पर डाउट होता है कि क्या वो पहले जैसी खूबसूरत है। इसलिए अब वो फिर से जाकर अपने ऊपर मेकअप करती है, लेकिन वो सू के बारे में सोच रही होती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान होती है, जो कि वो अपनी डेट पर नहीं जाती और वहीं घर रुक जाती है, जहाँ पर वो काफी सारा खाना खाती है। फिर हम सू को देखते हैं जो कि शो में डांस कर रही होती है, तभी उसके ऊपर हंपा जाता है, जिससे कि और भी लोग देख लेते हैं और वे उसे फिर से चेक करने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार देख रहे होते हैं। इससे परेशान होकर सू वॉशरूम की ओर चली जाती है, जहाँ वो उस हमको देखकर बाहर निकालती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक चिकन है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, जिसका मतलब ये एक बुरा सपना था। फिर अब वो अपनी बॉडी चेंज करती है और शो के लिए चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि शो के लोग शूटिंग का सभी सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं और उसके पूछने पर बताते हैं कि अब से ये शो नहीं चलेगा, जिससे कि एलिजाबेथ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने बॉस के पास चली जाती है। तो उसका बॉस बताता है कि अब से वे ये शो नहीं करेंगे, बल्कि अब वे न्यू ईयर ईव होस्ट करेंगे, जिसे सुनकर ईव अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो अपने बॉस को इसके लिए तुरंत ही हाँ कर देती है। और अब वो सू के शरीर में 7 दिनों से ज्यादा वक्त के लिए भी रहने लग जाती है, जहाँ उसे अब अपने असली शरीर की कोई परवाह नहीं थी। और अब एलिजाबेथ के शरीर में बिल्कुल सब्सटेंस बीत जाता है तो उसे अपनी बॉडी चेंज करनी पड़ती है, जहाँ अब एलिजाबेथ देखती है कि वो सू की वजह से काफी ज्यादा बूढ़ी लगने लग गई है, उसका शरीर बिल्कुल सड़ने लग गया है। और अब ऐसा हो रहा होता है जैसे सू और एलिजाबेथ उसकी अलग अलग पर्सनैलिटी बन गई हो, जहाँ सू एलिजाबेथ की परवाह किए बिना अपनी मनमर्जी करती है
और अब एलिजाबेथ को सू को देखकर गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उसके फोटोज को भी हटा देती है। और अब वो इस सबसे परेशान होकर कस्टमर केयर पर कॉल करती है, जिन्हें वो इसके बारे में बताकर उनसे कहते हैं कि क्या मुझे अपनी बॉडी वापस पहले जैसी नहीं मिल सकती। लेकिन वे बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और उसकी क्लोन बॉडी सू उसका ऐसे इस्तेमाल करती रही तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम आपको पहले जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे रोक सकते हैं। और वे एलिजाबेथ को अपने क्लोन को डीएक्टिवेट करने की दवाई बताते हैं, जिससे कि वो ये सब यहीं पर रोक सकती है और अब उसे पूरी जिंदगी इसी बॉडी से जीनी होगी, जिसके बारे में एलिजाबेथ सोचती है। लेकिन वो सू के बारे में सोचकर रुक जाती है। जहाँ उसे सू की तरफ से कॉल आता है तो वो फिर से सू में बदल जाती है और अब वो अपनी बॉडी चेंज करने के बाद वो एलिजाबेथ के अंदर से एक साथ ही 3 महीने के लिए सब्सटेंस निकाल लेती है, ताकि वो अपने सू को पूरी तरह से टाइम दे सके, जिससे कि 3 महीने तक एलिजाबेथ सू की बॉडी से खूब एंजॉय करती है। फिर हम न्यू ईयर ईव के एक रात पहले देखते हैं, जहाँ सू अपने बिलबोर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन आज ही उसका फ्लूइड खत्म हो जाता है और अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, लेकिन उसे कमजोरी सी महसूस होने लगती है। इसलिए अब वो एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस लेने के लिए जाती है, लेकिन अब वो खत्म हो चुका होता है। एलिजाबेथ की बॉडी अब सब्सटेंस बनाना ही बंद कर दी, जिसके बारे में सू कस्टमर केयर पर कॉल करके बताती है। तो ये बताते हैं कि अगर बॉडी से फ्लूइड नहीं निकल रहा तो तुम्हें उसके बनने का इंतजार करना होगा और फ्लूइड तभी बनेगा जब वो अपनी बॉडी फिर से चेंज करेगी। लेकिन अब सू की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपनी बॉडी को चेंज कर लेती है और उसकी आवाजों को उसका बॉयफ्रेंड भी सुन लेता है, जो कि वॉशरूम में देखने के लिए जाता है। लेकिन एलिजाबेथ अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है, क्योंकि अब वो एक 200-300 साल पुरानी बूढ़ी औरत लग रही होती है। जहाँ एलिजाबेथ अब खुद को आईने में देखती है तो वो देखती है कि अब वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और अब उसका पूरा शरीर एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ अब काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब वो कस्टमर केयर पर कॉल करके बताती है कि उसे ये सब यहीं पर रोकना है, जिसके लिए वे मान जाते हैं और उसे डीएक्टिवेट किट लाने के लिए कहते हैं, जिसे लाने के लिए एलिजाबेथ अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और इसी तरह वो किट को लेकर वापस आ जाती है, जिससे कि अब वो सू की बॉडी में इंजेक्ट करने वाली होती है। लेकिन वो रुक जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर वो ये इंजेक्ट कर देगी तो वो हमेशा के लिए ऐसी ही बनकर रह जाएगी, जो कि अब खुद की फोटो को देखने लगती है, जिससे कि उसे फिर से सू पर गुस्सा आता है और अब उसे टर्मिनेशन इंजेक्ट कर देती है और वो उसने आधा किया होता है। तभी वो देखती है कि सू के शरीर से वो क्या क्या करने वाली थी, इसलिए अब वो वहीं पर रुक जाती है। इसलिए वो इंजेक्टर को हटा लेती है और अब वो सू को जगाने लगती है, लेकिन सू नहीं जागती तो वो अपनी बॉडी चेंज करने लगती है। लेकिन इससे कुछ अजीब होता है, सू तो एक्टिवेट हो जाती है लेकिन एलिजाबेथ भी अभी भी एक्टिवेट होती है, जहाँ उसे देखकर सू काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब वो टर्मिनेशन इंजेक्शन को देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे मिटाने वाली थी, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एलिजाबेथ पर हमला कर देती है, जो कि वो उसे इतना मारती है कि वो एलिजाबेथ को ही पूरी तरह से मार देती है। पर अब सू को एहसास होता है कि उसने ये बहुत ही गलत कर दिया और अब उसे फ्लूइड भी कहीं से मिलेगा नहीं। लेकिन अब वो सब कुछ साफ कर न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है, जहाँ जाने पर उसका बॉस उसकी काफी तारीफ करता है और अब सू शो के लिए तैयार हो रही होती है। लेकिन तभी उसकी नाक से खून आने लगता है, जिससे कि वो वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो जैसे ही मुंह खोलती है तो उसके 2 दांत टूट जाते हैं और उसने अपने 2 दांतों को और टच किया तो वे भी टूटकर नीचे गिर गए। और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसने खुद को एलिजाबेथ को मार लिया होता है। ये शरीर तो एलिजाबेथ का बस क्लोन था और अब सू को पता चल जाता है कि इसी वजह से उसका शरीर कमजोर हो रहा है, क्योंकि उसे अभी फ्लूइड की जरूरत है, जो कि उसका ओरिजिनल शरीर ही बनाता था। तो अब वो वहाँ से अपने घर पर चली जाती है, जहाँ वो खुद से ही एक और क्लोन बनाने की सोचती है, इसलिए वो एक्टिवेटर को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। और ये कंपनी ने बताया था कि उसे ये एक बार ही यूज करना है। और अब सू उस एक्टिवेटर को लेती है तो उसका शरीर फिर से दर्द करने लगता है और उसके शरीर से क्लोन बनने की बजाय उसके शरीर में कई सारे क्लोन जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये बस एक क्लोन होता है, ये एलिजाबेथ नहीं होती। और अब सू खुद को देखती है तो उसका पूरा शरीर खराब हो गया होता है, वो एक मॉन्स्टर जैसी लग रही होती है, इसलिए वो इस हालत में बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन वो फिर भी शो में जाने की सोचती है, इसलिए वो अपने चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर लगा लेती है और इसी तरह ही वो शो में सभी के सामने चली जाती है और वो माइक के सामने होती है, लेकिन उसके चेहरे से वो फोटो नीचे गिर जाती है, जहाँ शो में मौजूद सभी लोग उसे देख लेते हैं, जिसे देखकर सभी लोगों को वो मॉन्स्टर लगती है और वे वहाँ से भागने लग जाते हैं। और एक आदमी एलिजाबेथ को मॉन्स्टर समझकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि एलिजाबेथ के सभी टुकड़े वहाँ पर बिखर जाते हैं। ये सब मॉल देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब एलिजाबेथ की बॉडी का एक पार्ट अपने स्टार के पास आ जाता है, जो कि अब आसमान को देखकर खुश होने लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।